अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर हसन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। बहुत ही आम खबर है जिसकी तरफ बहुत कम तवज्जो दी जा रही है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर काशिफ अनवर ने मुमताज कारोबारी शख्सियात के हमरा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की, जिसमें मुल्क की इक्तिसादी राहदारी पर अहम गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ ने जो सबसे अहम बात की वो ये कि मनी एक्सचेंज को टैक्स के दायरे में लाया जाएगा, डॉलर के तबादले और इंटरबैंक रेट में शफाफियत को फरोग दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के अहम किरदार को उजागर करते हुए सऊदी अरब, मुत्तहिदा इमारात, कुवैत और दीगर ममालिक से $100 अरब तक की खातिर खास सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए सलाहियत पर जोर दिया जाए, यानी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मी चीफ ने बताया कि एक टास्क फोर्स बनाई गई है जो इक्तिसादी फैसला साजी को तकवीयत देगी और माशी मामलात और मुख्तलिफ शोबों पर तवज्जो देगी। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर ने कहा कि टास्क फोर्स के एजेंडे में कारोबारी बरादरी के नुक्ता नजर को शामिल किया जाए, बिजली के बिलों पर इनकम और सेल्स टैक्स की शरह में कमी की तजवीज पेश की, ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत पर ज्यादा से ज्यादा काबू पाने पर जोर दिया। जनरल आसिम मुनीर ने कारोबारी बरादरी को मनी एक्सचेंज को टैक्स के दायरे में लाने और डॉलर के तबादले और इंटरबैंक रेट में शफाफियत को फरोग देने की यकीन दहानी कराई। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि स्टेट बैंक ने रेट और हुंडी रेट के दरमियान, यानी स्टेट बैंक के रेट और हुंडी रेट के दरमियान फर्क की वजह से अक्सर तरसीलात के लिए हुंडी चैनल्स को तरजीह दी जाती है। कारोबारी बरादरी और मुतलका हुकाम के दरमियान गैप मौजूद है। हुकूमत ने टैक्स तो बढ़ाए लेकिन टैक्स बेस बढ़ाने में नाकाम रही। ग्रे मार्केट बहुत बड़ा मसला है जो कुल मईशत का 2 से 3 गुना है। इस ग्रे मार्केट को फॉर्मल इकोनॉमी में ढालने के लिए कोई स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क मौजूद नहीं। अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कारोबारी बरादरी को साथ मिलाकर यह टास्क लिया है तो यह बहुत ही अच्छी और खुशाइंद बात है। इस तरह मईशत को दुरुस्त सिमत मिल सकती है। वजह ये आप गौर से समझने की कोशिश करें। एक मसला जो ये सब का सब जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उठाया और जो इस वक्त सारी की सारी जो लोग हैं, खासतौर पर कारोबारी बरादरी और मिडिल इनकम बरादरी, जिसको आप में स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज में भी मीडियम इंटरप्राइज जिसको अगर आप देखें यानी 1.5 करोड़ से लेकर शुरू होता है 800 करोड़ तक, उस 800 करोड़ तक के गैप के अंदर भी जो बिजनेसमैन है वो उस तरह से तिजारत नहीं कर पा रहे। मामला क्या है कि एक जो इंटरबैंक और ओपन मार्केट के अंदर जो इसहाक डार साहब का जो शुरू के दौर से लेकर अब तक उनकी करतूतों की वजह से जिस तरीके से उन्होंने डॉलर को कंट्रोल किया, उतना बड़ा गैप बन गया कि अब एफडीआई इधर लाने के लिए भी जो है वो कन्वर्जन उस तरीके से आसान नहीं रही। अब खुद समझ लीजिए कि जैसे अगर हमारे मुल्क के अंदर अगले दूसरे महीने के रिजर्व्स का पता ना हो तो कोई कंपनी क्यों 5 साल के लिए पाकिस्तान आएगी। तो चुनाचे पाकिस्तान मिलिट्री ने जो इनिशिएटिव लिया है, ये शानदार इनिशिएटिव इस लिहाज से है कि पाकिस्तान की इस वक्त पूरे कारोबार के अंदर, यानी चाहे वो यानी शुगर का मामला हो, यानी चीनी का मामला हो, गंदम का मामला हो या किसी भी अजनास का मामला हो, मार्केट में एसिमेट्रिक हो गई है। जब एसिमेट्री हो जाएगी तो इसका मतलब है गलत रेट एक मार्केट से दूसरे, यानी एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर से तीसरे सप्लायर, इसको गेम थ्योरी भी कहते हैं और खास तौर पे मार्केट एसिमेट्रिक भी कहते हैं। जब मार्केट एसिमेट्रिक होती है तो हर एक के पास गलत इंफॉर्मेशन होती है, तो एक आदमी ने उसको स्टॉक कर लिया और स्टॉक करके उसको एक्सपोर्ट कर दिया या इंपोर्ट कर दिया। पहले उसने एक्सपोर्ट कर दिया, रोक लिया माल, और माल जो है मार्केट में जाने ना दिया, यहां से उसने भेज दिया एक्सपोर्ट कहीं और मुल्क में, और फिर उसके बाद इंपोर्ट कर लिया। वही माल यहां से लेगा क्योंकि ऑलरेडी आपकी डिमांड से ज्यादा मार्केट में आ रहा है, और यही वाला माल एक्सपोर्ट भी हो गया और इसी को दोबारा से मार्केट के रेट के मुताबिक आपको बेच दिया। यह हल सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रहकर पाकिस्तान मिलिट्री की छत्रछाया के नीचे ही इन सब लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि इस टाइम पे मार्केट में जो कोहराम मचा हुआ है वो कोई और डील नहीं कर सकता। इसके साथ ही अगर आप बाकी मामलात को भी जोड़ लें, चाहे वो आईपीपीस के मसले को जोड़ लें जो डैम्स नहीं बनने दे रहे उनको जोड़ लें, या मार्केट के एसिमेट्रिक मॉडल को देख लें, ये सप्लाई एंड डिमांड का सारा ढांचा हिला के रख दिया है। अगर ये एसआईएफसी के प्लान के तहत नहीं होगा तो निजाम नहीं चल पाएगा।